राना साहब आपसे आगाज करूंगी, मुझे बताएगा इन फैसलों का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपको कौन नजर आता है? देखें, इन फैसलों का बेनिफिशियरी कोई हो या ना हो, लेकिन इन फैसलों का जो लूज़र है वो डेमोक्रेसी है। और इससे जो जमहूरियत को एक डेंट पड़ा है। अभी तो वो लोग जो भंगड़े डाल रहे हैं ना देख के आगे, उनको ये लग रहा है कि बस उन्होंने मैदान मार लिया, लेकिन आने वाले वक्त में उन्हें अंदाज़ा होगा कि उन्होंने डेमोक्रेसी को किस बुरी तरह तबाह करने में अपना किरदार अदा किया। और दूसरी, इसका सबसे बड़ा लूज़र हमारी अदलिया है। अच्छा। वैसे तो ठीक है, इससे ज़्यादा इत्तफाक व यगानगत नहीं हो सकती कि 3 अदालतों ने एक ही तरह का फैसला दिया। किसी ने को 9.5 साल की सजा नहीं की, 10 साल पूरे सजाएं सुनाई गई हैं राना साहब, बाटा रेट पर। हाँ जी जी, बाटा में इसलिए नहीं कह रहा था मैं कि कहीं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से लफ्ज वो ना हो जाए, लेकिन ये कि 10 साल पूरे सब ने कहा कि भी 10 साल के तौर पे होगी। लेकिन अब पीटीआई का तो असल इम्तिहान अब असल में शुरू हुआ है, क्योंकि ये वाला इम्तिहान नहीं कि उन्हें सजाएं हो गई, ये वाला कि जिन्हें नहीं हुई वो असल इम्तिहान है। और अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला है आप देखेंगे कि जिन्हें सजाएं नहीं हुई हैं, क्या मुतवक्के तौर पर ये माना जा सकता है कि उन पर गद्दारी के फतवे आने वाले दिनों में लगना शुरू हो जाएंगे? नहीं, सुने मैं एक बात हो, क्यों आएंगे, क्यों लगना शुरू हो जाएंगे? अगर हम ये समझे ना कि कोई चीज़ इंसाफ से हुई है ना, तो फिर हम कहेंगे यार ठीक है, इंसाफ के मुताबिक तो शाह महमूद कुरैशी थे ही नहीं। तो जिन चीजों में सजा हुई है, वो जो मुलजिम थे वो कहाँ पे थे अवेलेबल? एक बैक वक्त में कोई 10 जगह पे कैसे कोई बंदा हो सकता है? हत्ता कि जो मलिक बच्चन साहब है, उनका नाम भी एफआईआर में ठीक 1 साल बाद डाला गया था। डाला गया, ठीक है ना। मैं नाम देखे ना, मुराद रास ले लें, लाहौर से मैं कह रहा हूँ, अंदलीब अब्बासी ले लें, ये वो लोग थे जिनकी वीडियोस मौजूद है वहां पे खड़े हुए। और जो औरत ये कह रही थी कि ये अंदर ना जाए, यूं ना हो जाए, यूं ना हो जाए, वो रगड़ी गई। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये कोई कानून के तराजू में तोल के नहीं हुआ ये ठीक है, पीटीआई को सजा देनी है, वो उसे मिलेगी। और पीटीआई को आप जिस तरह से चारों तरफ से बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से चारों तरफ से, अभी तो इस खौफ से बहुत सारे लोगों ने तायब हो जाना है कि सानू 10 साल ना लग जाए। पीटीआई के बहुत सारे एमएनएस ने तायब हो जाने कि जी साड़ी वो एमएनएशिप बरकरार रखें, हमारी सियासत बरकरार रखें, बोले क्या करना है, 10 साल सजा ना दें। अब इससे आपको अंदाजा नहीं है। आपको इन नाअहलियों से बचने का कोई रास्ता नजर आ रहा है फिलहाल? एक बंदा जंगल में जा रहा है, उसने कहा मैं जंगल में जा रहा था, आगे से शेर आ गया। तो उसके साथी ने पूछा फिर तू की कितना? उन्होंने कहा फिर मैं की करना सी, शेर ने करना सी जो करना सी। अब जो हाथ में किसी और के है गेम, अब वो जिसे चाहे सजा दे दें, जिसे चाहे माफ कर दें। वैसे माफियों का वक्त मेरे कैलकुलेशन से थोड़ा गुजर गया है, क्योंकि अब तो सिर्फ रगड़ों का और सजाओं का सीजन शुरू होने जा रहा है। और इसमें कितने ये पीटीआई रगड़े खा सकती है, कितने पीटीआई का दमखम रह सकता है, वो अभी चंद दिनों में पता चल जाएगा आपको कि कहाँ खड़ा है। मेरी कैलकुलेशन में परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी साहब किसी न किसी तरीके से पीटीआई के ऊपर आके उन बैठेंगे। मैं बतौर सहाफ़ी ये कह रहा हूँ, मुझे उनकी नीयतों पे कोई शक नहीं है, कर भी नहीं सकता, लेकिन मैं सहाफ़ती अपने कैलकुलेशन से मैं एक चीज आपसे थोड़ी सी आसान अल्फाज में पूछती हूँ, जो हम लोग पहले भी अक्सर बात किया करते हैं। राना साहब, शाह महमूद कुरैशी व्हाट इफ इन केस आगे चलकर अगर वो पीटीआई को लीड करते हैं, तो आपको लगता है जो मौजूदा क़यादत है उससे तो कुछ कई गुना दर्जे बेहतर ही फैसला होगा कि कोई सियासी माइंड रखने वाली शख्स जो है वो पार्टी के मामलात को लेकर आगे चले? क्योंकि जो अब लोग मौजूद हैं, आपको पता है कि वो इस वक्त वकला जरूर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल एक होती है ना लीग को लेकर कंडक्ट करना या मामलात को लेकर चलना, वो पॉलिटिकल लीडरशिप नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं बहुत दिनों से एक बात कह रहा हूं कि पीटीआई में एक शहबाज शरीफ नहीं है। पीटीआई को एक शहबाज शरीफ की जरूरत है। आप कह रहे हैं पीटीआई को एक शहबाज शरीफ की जरूरत है, मैं कह रही हूं यास्मीन राशिद साहिबा को भी एक शहबाज शरीफ की जरूरत है। नहीं, यास्मीन राशिद जो है ना, अब उनका मामला कहीं कुछ और हो गया है। अच्छा। पूरी पीटीआई को एक शहबाज शरीफ चाहिए जो उन्हें इस गिरदाब से निकाले। ठीक।
ठीक है, उस शहबाज शरीफ को उसी तरह का मैंडेट मिलना चाहिए जैसे नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को दिया था। अगर आप पीटीआई ने इस क्राइसिस से निकलना है तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ठीक है। अदरवाइज इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट जैसे आमने सामने खड़े में हैं, इसमें इमरान खान ने माफी नहीं मांगनी, इस्टेब्लिशमेंट ने माफी देनी कोई नहीं, और इस चक्कर के अंदर इतनी तबाही फिर जानी है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है।